एक फोन कॉल आया और देश की शिक्षा व्यवस्था की पूरी कमान बदल गई। कर्नाटक से दिल्ली की उड़ान और दिल्ली पहुंचते ही सीधे शिक्षा मंत्रालय की कुर्सी। लेकिन यह कुर्सी जितनी बड़ी है, चुनौतियां उससे कहीं ज्यादा बड़ी हैं। नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश। देश के नए शिक्षा मंत्री बने हैं प्रहलाद जोशी और चार्ज लेते ही वो एक्शन में दिख गए। रविवार सुबह ठीक 11 बजे वो शिक्षा मंत्रालय पहुंचे और फिर शुरू हुआ अधिकारियों के साथ बैठकों का लंबा दौर, जो चला घंटों, करीब 3 बजे तक। जोशी ने खुद बताया कि प्रधानमंत्री ने पूरा विश्वास रखकर मुझे ये जिम्मेदारी सौंपी है। मैं कल कर्नाटक में था, रात को दिल्ली पहुंचा और आज सुबह मैंने चार्ज लिया है। उन्होंने ये भी जोड़ा कि जो भी फैसले उन्हें लेने हैं, उनसे पहले वो हर विषय की पूरी जानकारी लेना चाहते हैं। बैठक खत्म होने के बाद पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने एक लाइन कही जो ध्यान देने लायक है। शिक्षा मंत्रालय एक बड़ा मंत्रालय है, मैं पूरा समझकर आपसे विस्तार से बात करूंगा। यानी साफ है, अभी तो सिर्फ शुरुआत है, बड़े फैसले आना अभी बाकी है। इस पूरी बैठक में शिक्षा राज्य मंत्री जयंत चौधरी भी उनके साथ मौजूद रहे। अब सवाल ये उठता है कि जोशी को ये बड़ी जिम्मेदारी मिली किन हालात में? जवाब है धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद। राष्ट्रपति ने उनका इस्तीफा मंजूर किया और प्रधानमंत्री की सलाह पर प्रहलाद जोशी को शिक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया। ये जिम्मेदारी उन्हें ऐसे वक्त पर मिली है जब देश में शिक्षा व्यवस्था को लेकर, प्रतियोगी परीक्षाओं की पारदर्शिता को लेकर और राष्ट्रीय शिक्षा नीति के असरदार क्रियान्वयन को लेकर लगातार बड़ी चर्चा चल रही है। सूत्रों की माने तो पहली ही बैठक में वरिष्ठ अधिकारियों ने जोशी को सरकार की बड़ी और अहम योजनाओं की पूरी जानकारी दी। इनमें सबसे ऊपर है पीएम श्री स्कूल योजना, यानी पीएम स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया। इस योजना के तहत देश भर के 14,500 स्कूलों को अपग्रेड करने का लक्ष्य रखा गया है। इसकी कुल लागत है 27,360 करोड़ रुपए और इसमें से 18,128 करोड़ रुपए सिर्फ केंद्र सरकार का हिस्सा है, वो भी 2022-23 से 2026-27 तक, यानी 5 साल की अवधि में। इसके अलावा समग्र शिक्षा योजना जैसे बड़े कार्यक्रमों पर भी उन्हें विस्तार से ब्रीफ किया गया। लेकिन असली इम्तिहान तो अभी बाकी है। प्रहलाद जोशी के सामने सबसे बड़ी चुनौती है देश की परीक्षा प्रणाली में लोगों का टूटा हुआ भरोसा फिर से जोड़ना, साथ ही प्रतियोगी परीक्षाओं में पूरी पारदर्शिता लाना और एनईपी यानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत चल रहे सुधारों को रफ्तार देना। इसके अलावा स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता सुधारना, उच्च शिक्षा संस्थानों में रिसर्च को बढ़ावा देना, डिजिटल एजुकेशन का विस्तार करना और स्किल आधारित पढ़ाई को मजबूत करना भी उनकी प्राथमिकता की लिस्ट में शामिल माना जा रहा है। अब जरा प्रहलाद जोशी को भी करीब से समझ लीजिए। ये कोई नए नवेले मंत्री नहीं। कर्नाटक की धारवाड़ लोकसभा सीट से वो लगातार 5 बार सांसद चुने जा चुके हैं। फिलहाल उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय पहले से ही उनके पास है। इससे पहले वो संसदीय कार्य मंत्री, कोयला मंत्री और खान मंत्री जैसे अहम विभाग भी संभाल चुके हैं। यानी प्रशासनिक अनुभव की यहाँ कोई कमी नहीं। लेकिन अनुभव एक अलग चीज है और छात्रों का भरोसा जीतना बिल्कुल अलग चुनौती। मंत्रालय में शुरुआती बैठकों का दौर शुरू हो चुका है। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में परीक्षा सुधार, तकनीक आधारित मूल्यांकन प्रणाली, विश्वविद्यालयों में रिसर्च और छात्रों से जुड़े लंबित मुद्दों पर तेज फैसले लिए जाएंगे। शिक्षा क्षेत्र से जुड़े विशेषज्ञों और लाखों विद्यार्थियों की नजर अब सिर्फ इसी बात पर टिकी है कि मंत्रालय इन लंबित मुद्दों पर कितनी तेजी से और कितनी पारदर्शिता से आगे बढ़ता है। लेकिन देश की नजर अब सिर्फ एक बात पर टिकी है, जोशी इन चुनौतियों से निपटेंगे आखिर कैसे? अब आप बताइए, क्या आपको लगता है कि नए शिक्षा मंत्री देश की शिक्षा व्यवस्था में लोगों का भरोसा वापस ला पाएंगे? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में। आप देखते रहिए एनडीटीवी इंडिया।